ईरान पर आरोप लगता आया है कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस को मिसाइल और अन्य हथियार दे रहा है। यूक्रेन और गाजा युद्ध के बाद ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक अलग एक्सिस ऑफ स्टेट बनाया है, लेकिन उसको इस एक्सिस का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन ने कर दी है। ब्रिटिश सरकार ने ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा है कि वो ईरान की राष्ट्रीय एयरलाइन और उसकी सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी की संपत्ति को फ्रीज कर देगा, जिसने हथियारों को रूस भेजने में मदद की। साथ ही कहा गया है कि वो रूसी मालवाहक जहाज पोर्ट ओला 3 पर भी प्रतिबंध लगाएगा, जिसने ईरान से मिसाइलें पहुंचाई थी। हालांकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ब्रिटेन की तरफ से यह ऐलान यूक्रेन में युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के बाद शुरू हुआ। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक हमला करने वाली अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। विदेश सचिव डेविड लेमी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में प्रतिबंधों का ऐलान करने से पहले एक बयान में कहा कि ईरान की ओर से वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश खतरनाक और अस्वीकार्य है। हम ये जानते हैं कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों के किसी भी हस्तांतरण को महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि जब तक जरूरी हो हमें यूक्रेन का समर्थन करने के लिए दोगुना प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने विश्व नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। यूके के विदेश कार्यालय ने कहा है कि संपत्ति फ्रीज करने से ईरान एयर की यूनाइटेड किंगडम से सीधी सेवाएं संचालित करते ही क्षमता सीमित हो जाएगी। ये कार्रवाई ईरान और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के पिछले दौर के बाद की गई है, जिसका ऐलान सितंबर में जर्मनी और फ्रांस के साथ किया गया था। ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने इन प्रतिबंधों को गलत और अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि नौवहन के स्वतंत्रता समुद्री कानून का बुनियादी सिद्धांत है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए किसी भी हथियार की आपूर्ति में शामिल नहीं है। बता दें कि ईरान के नौवहन और तेल उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने तेल उत्पादन को 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने में सक्षम रहा है। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध केवल राजनीतिक दबाव का हिस्सा नहीं है। ये कदम रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान को इससे खासा नुकसान होने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।